अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज लेक्चर। और जो ऑनलाइन पार्टिसिपेंट्स हैं उनको आवाज़ आ रही है मेरी? यस सर, आ रही है आवाज। अच्छा जी, ओके। सो बिफोर वी मूव फॉरवर्ड, लास्ट लेक्चर में हमने आप सब लोगों के जो क्लास के पार्टिसिपेंट्स थे टॉपिक्स फाइनलाइज कर लिए थे, और आज हमारा ये था इरादा कि स्टार्ट पे हम ऑनलाइन पार्टिसिपेंट्स को देखेंगे और उसके बाद फिर आगे चलेंगे। ऐसे ही है। हर एक को उनकी ऑब्जर्वेशंस मैंने हाईलाइट की थी, और पॉइंट्स या उनके अगर टॉपिक्स ठीक होने वाले हैं तो वो बताए थे। रिसर्च पेपर्स के बारे में बात की थी कि कौन से पेपर्स आप फॉलो करें, और फर्दर भी आगे इंशाल्लाह उसको चीज़ को हम रिफाइन करते रहेंगे। सो बिफोर वी मूव फॉरवर्ड विद टुडेज कंटेंट, who is volunteer to present first from the online participants? जी, we have around 5 to 6 people. आप में से कोई जो अपने काम को डिस्कस करना चाहे? अस्सलाम वालेकुम सर। जी, वालेकुम अस्सलाम। मोबाइल की स्क्रीन शेयर हो सकती है? मैं अपना काम दिखाना चाह रही थी आपको। जी, अब मैंने ऑप्शन एनेबल की हुई हैं, आप ट्राई करें। इट्स योर फोन। सर पीडीएफ में कन्वर्ट मांग रहा है, मैं वर्ड में फाइल है मेरी, मैं कन्वर्ट कर लूँ? आप थोड़ी देर बाद शेयर कर लीजिएगा। लेट्स आस्क समबडी एल्स। जी, जाफर मेंगल, आपने डिस्कस कर लिया था टॉपिक अपना? जी सर, मेरा डिस्कस तो हो गया था लास्ट टाइम। मैंने टॉपिक भी प्रपोज्ड मैंने शेयर किया था आपसे स्क्रीन शेयर में। ओके। तो लिटरेचर रिव्यू में मुझे उस टाइम नहीं मिल रहे थे कुछ डेटा, रिसर्च पेपर्स। तो आपने रिसर्च गेट का बताया था, और मैं लिटरेचर रिव्यू कर रहा हूँ। कुछ मैंने सेव किए हैं तो फिर मैं आपसे शेयर कर लूँगा। बाकी ठीक कुछ है। सर मैंने लिंक्स साइंस डायरेक्ट से मैंने कुछ लिंक्स किए, वो पेड है, वो डाउनलोड नहीं हो रहे। कुछ मैंने प्रपोज तो उनके मैंने लिंक्स रख लिए हैं, तो अगर उनके एक्सेस मिल जाए तो वो पोटेंशियल रिसर्च पेपर्स हैं जो मैं। आप जो लिंक्स है, सिलेक्टेड लिंक्स मुझसे शेयर कर लें। आई विल डाउनलोड दोज फॉर यू एंड शेयर विद यू। ठीक हो गया सर, ठीक है। जी, एनीबडी एल्स जो अपना काम शेयर करना चाहता है, डिस्कस करना चाहता है, बिकॉज इट्स रिक्वायर्ड बाय एवरीबडी। ताहिर, वकास, कुलसूम। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी वकास, आप सर टॉपिक। मैं थोड़ी देर के बाद शेयर करता हूँ, क्योंकि यहाँ पर पीछे काम लगा हुआ है तो इसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा है। अच्छा, चलें, ठीक है। और कोई आप में से? सर अस्सलाम वालेकुम। सर मैं उसी में मोबाइल से क्लास अटेंड कर रहा हूँ, तो मैं सर इंशाल्लाह इसको जो है ना वो स्विच करके ना आपसे थोड़ी देर में कुछ करता हूँ उसका शेयर सर। ठीक है, ठीक है। जी, और कोई? अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम। सर कुलसुम बात कर रही हूँ। अ, सर मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया है सर। मेरी वोकेशनल ये एजुकेशन पे मैं कुछ करना चाह रही हूँ सर। इस पे रिसर्च करना चाह रही हूँ, क्या इम्पैक्ट आ रहे हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, प्रोविजनल लेवल। तो मैं बेसिकली इसी फील्ड में काम कर रही हूँ 6-7 साल से। अच्छा, देखिए, अगर आपको कोई पर्सनल इश्यूज है ना, तो वो आप मुझे अलग से कांटेक्ट कीजिए। अभी क्लास में मैं सिर्फ ये चाह रहा हूँ कि अगर आपने अपनी प्रेजेंटेशन बनाई हुई है तो वो शेयर करें। दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड। अगर कोई अच्छा पर्सनल सर। प्रॉब्लम है, इशू है, तो वो फिर आप मुझसे क्लास के बाद डिस्कस कीजिएगा या मुझे कॉल कर लीजिएगा। इज देयर एनी प्रेजेंटेशन मेड ठीक बाय है यू? सर, अभी देन मैंने शेयर सिर्फ इट। एक पेज पे। मतलब कैन वी सी ठीक है इट सर। ऑन द स्क्रीन जो भी किया आपने, या नहीं सी देख सकते हैं हम? यस सर, मैं अभी आपको स्क्रीन पे शेयर कर देती हूँ सर। रफ हाँ, सा है अभी वो आइडिया। ठीक है, रफ सा है, बट ये कि शेयर करें तो आपकी करेक्शन उसमें हो जाएगी।
एनीबडी एल्स जिनसे नहीं हो पा रहा, ओके फाइन, जाके एक्सपेरिमेंट करें जूम के साथ कि किस तरह से चीजें शेयर की जाती हैं। शेयरिंग, लेट्स सी क्या शेयर करती है। जी कुलसुम, आपका टॉपिक नजर आ रहा है, बताइए क्या है टॉपिक। सर मेरा टॉपिक है स्टडी ऑन impact of vocational education development on economic growth in provision Punjab. और सर सेकंड है इकोनॉमी डेवलपमेंट थ्रू वोकेशनल एजुकेशन एनालिसिस ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ पाकिस्तानी इकोनॉमी डिस्ट्रिक्ट वोकेशनल एजुकेशन इन डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी। ठीक है, और कुछ कहना है आपने? कनेक्शंस वीक है जी, आपकी आवाज ठीक नहीं आ रही, काइंडली आप लोग अपने इंटरनेट कनेक्शंस को जरा कोई ठीक ले लें, मोबाइल फोन्स को अवॉइड करें। अगर आप कोई लैपटॉप पे बैठ सकते हैं तो शायद ज्यादा बेहतर तरीके से कम्युनिकेट कर पाएंगे। कुलसुम, आपको आवाज आ रही है मेरी? सर आपकी भी स्क्रीन तो अनशेयर हो गई, लेकिन मुझे आपके टॉपिक की समझ आ गई है। टॉपिक एरिया ऑफ रिसर्च, ओके, लेकिन इस एरिया में आपको मैंने शायद पहले भी कहा था कि कुछ रिसर्च पेपर्स फिगर आउट करें और उन पेपर्स के तहत अपना टाइटल डिफाइन करें। जी सर वो भी मैंने रिसर्च की है सर, बस आपको मैं शेयर कर दूंगी सर मैंने। जी, तो जब वो पेपर्स आपके सामने आएंगे तो फिर उन पेपर से आपका टाइटल निकलेगा बाहर। ठीक है बाकी सर इंशाल्लाह ब्रॉड सर। एरिया ऑफ रिसर्च इज फाइन। वोकेशनल ट्रेनिंग पे आप इसके इम्पैक्ट देखना चाह रही हैं किसी एक चीज के ऊपर, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि आपने ये देखना है कि वोकेशनल ट्रेनिंग का डाटा आपको मिल जाएगा और कौन से फैक्टर्स हैं जो कि आप इन करना चाह रही हैं या चेक करना चाह रही हैं, जिनका इम्पैक्ट आप देखना चाह रही हैं वोकेशनल ट्रेनिंग के साथ। वो आपको जी रिसर्च सर पेपर इंडिकेट करेंगे जो आप फाइनलाइज करेंगे। लेकिन जरा जी तेजी सर से काम इंशाल्लाह करें सर और मैं इस स्लो। पे काम मैंने स्टार्ट कर दी। जी सर ठीक है चलें, थैंक यू। आप आगे अपना नेक्स्ट चीज है वो डिस्कस कीजिए। जी, अब ये कौन भाईजान है? जी, आप जिन्होंने स्क्रीन शेयर की, आप कौन है? एमन गिलानी? अस्सलाम वालेकुम सर। जी बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है। वालेकुम अस्सलाम, बताइए। सर मैं रिसर्च स्टूडेंट नहीं हूँ, लेकिन कोर्स वर्क कर रही हूँ, लेकिन ये टॉपिक मैंने थोड़ा कोशिश की है अपने से वर्क करने की। अच्छा, ठीक हो गया। आपका एरिया ऑफ एरिया कौन सा? पब्लिक आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, सीएस में, ठीक है। नहीं, बताइए क्या क्या करना CS चाह में। रही हैं आप? सर जो वायरलेस सेंसर को इस्तेमाल करते हुए हम लोग वर्क कर रहे हैं मीडिया एक्सेस कंट्रोल पर, तो मैं उस पर वर्क करना चाह रही हूँ कि इसको एफिशिएंट कैसे बनाया जाए। ठीक है, आगे इसमें डिज़ाइनिंग और इम्प्लीमेंट भी करनी है मैंने कि सिक्योर कैसे हो, क्योंकि इसमें सिक्योरिटीज़ के भी बहुत इशू आ रहे हैं, स्केपेबल भी नहीं होता। और ये कि इसकी टाइम जो लिमिट होती है वो रेंज होती है कम होती है, तो इस पे थोड़ा सा वर्क करना चाह रही हूँ मैं। या तो अंग्रेजी में बात करें या उर्दू में बात करें। आप उर्दू और अंग्रेजी को बहुत बुरी तरह से मिक्स कर रही हैं, मिला रही हैं। सॉरी सर। जी बताइए आप। मुझे आपके टॉपिक से समझ ही आ रही है कि आप मैक प्रोटोकॉल्स के ऊपर काम करना चाह रही हैं। तो काइंडली इस पे जो कंसर्न रिसर्च पेपर है वो आपने शेयर करने हैं कि ये रिसर्च पेपर्स हैं जो कि पॉसिबली आई कैन इम्प्लीमेंट
और I can consult for this work. और अगर जी आपने सर, लेक्चर 5 सुने हो, पेपर्स मैंने कलेक्ट किए। मेरी आवाज जरा सुनने की कोशिश करें। अगर आपने लेक्चर सुने हो तो मैंने ये बात की थी कि you have to propose one efficient solution for a problem. At the moment, your title indicates that you are going to read or study or evaluate all the possible MAC protocols which are available for wireless sensor networks. So it is not a review title, should not be a review title. Select one efficient cognitive MAC protocol which can be used to solve the problem which you have figured out in wireless sensor networks. ओके सर। तो उसके लिए आपको एक या दो रिलेटेड रिसर्च पेपर्स जो हैं वो उनका इंतखाब करना है जो आप पढ़ेंगी उनके अंदर से। जी ठीक है, तो इसको ट्राई टू रिफाइन दिस टॉपिक बेस्ड ऑन रिसर्च पेपर विच यू और पेपर्स विच यू फाइनलाइज और सिलेक्ट। ठीक है सर। ठीक है जी, सो विल हैव योर टाइटल प्रेजेंटेशन अगेन। थैंक यू सर। Okay, anybody else who wants to discuss the topic? जी, nobody? अच्छा जी, ओके, लेट्स स्टार्ट विद द लेक्चर। जो हमारा अपना कंटेंट है उसको हम फॉलो करते हैं आज। और आई होप आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है जो ऑनलाइन है। जी सर आ रही है। फैजान आ रही है आवाज? जी सर Okay. बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है। Okay, so now I'm not discussing your topics at the moment because I find कि आप अभी तैयार नहीं हैं। आप लोग kindly अपने topics को तैयार करके आएं because it is important to pass this subject. You need to define a appropriate topic and need to present that topic in the class. Either अगर आप BL हैं तो distance learning वाले options जो हैं वो आप on the screen present कर सकते हैं। Still I would recommend कि अगर आप आ सकते हैं class में तो जरूर आएं। और अगर नहीं आ सकते तो ठीक है, हम वीडियो पे आपकी या इस पे आपको देख लेंगे, उस पे प्रेजेंटेशन ले लेंगे। बट ये कि हर एक ने ये काम करना जरूर है। तो जितनी जल्दी आप टॉपिक डिफाइन कर लेंगे उतना अच्छा उस पर काम कर सकेंगे और अच्छी ग्रेड ले सकेंगे। अगर नहीं करेंगे तो फिर इसका नुकसान आपको होगा एट द एंड ऑफ सब्जेक्ट। टाइम चूंकि कम होता है फिर आप कवर नहीं कर पाएंगे। मेरी रिक्वेस्ट आप सबसे ये है कि काइंडली क्लास में भी जो लोग हैं और जो ऑनलाइन है या जो अभी नहीं भी इस वक्त ऑनलाइन भी नहीं है और कहीं किसी रिमोट एरिया में है, तो अगर वो लेक्चर देखते हैं और सुनते हैं, अगर मेरी आवाज उन तक पहुंचती तो काइंडली अपने टॉपिक्स को एज सुन एज पॉसिबल रिफाइन कर लीजिए। बिकॉज आपके एग्जाम्स में से इसी के अंदर से सवाल आएंगे और प्रेजेंटेशन के ऊपर ही आपकी ग्रेडिंग भी होगी। तो अगर आप नहीं करेंगे तो उसका नुकसान आपको होगा। तो आप लोग ये काइंडली मेरा मैसेज जो क्लास में नहीं है उनको वो भी पहुंचा दें। मैं क्लास के CR से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि मैसेज जो है वो आप ग्रुप पे काइंडली जरूर कर दें ताकि सबको जो ना ये इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए। मैं बार बार रिपीट भी कर रहा हूँ, पहली दफा नहीं बता रहा हूँ, काफी दफा बता चुका हूँ, बट स्टिल आई फील कि देयर आर सर्टेन पीपल हु आर अवॉइडिंग। सो अवॉइडेंस जो है वो इसका हल नहीं है। जो अगर आप थोड़ा सा अवॉइड करने की कोशिश करेंगे तो इसका नुकसान हो सकता है, आपको फायदा कोई नहीं है। काइंडली इसलिए थोड़ा सा टाइम लेके तो अपने काम के ऊपर फोकस करें। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द कंटेंट व्हिच हैव टू फॉलो। मुझे याद ये पड़ता है कि लास्ट क्लास में हमने कॉन्फ्रेंस पेपर्स के बारे में डिटेल में बात की थी और आई शोड यू अ वर्चुअल कॉन्फ्रेंस एज वेल। और हमने उसके ट्रैक्स के ऊपर, प्रोसीजर ऑफ सबमिशन के ऊपर, रिव्यू प्रोसेस के ऊपर, सिलेक्शन और एक्सेप्टेंस रिजेक्शन के ऊपर बात की थी। क्वालिटी क्राइटेरिया देखा था कि क्या क्या क्वालिटीज एक रिसर्च पेपर में हो सकती हैं। अगर वो कॉन्फ्रेंस पेपर है तो कॉन्फ्रेंस की क्या क्वालिटीज हमें देखनी चाहिए, उस पर हमने फोकस किया था। और इसके बाद द नेक्स्ट थिंग विच वी वांटेड टू कवर इज द जर्नल पेपर्स। तो कॉन्फ्रेंस पेपर्स पे एवरीथिंग वाज कवर्ड। नाउ लेट्स डिस्कस द जर्नल पेपर्स, व्हाट वी कॉल, किनको हम जर्नल पेपर्स कहते हैं और किनको हम जो है वो क्वालिटी जर्नल पेपर्स कहते हैं, राइट। So
जर्नल पेपर से फर्स्ट ऑफ ऑल आई आस्क यू कि आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है। आपने कॉन्फ्रेंस पेपर्स के बारे में आपको अच्छी इंफॉर्मेशन मिल गई है, उनकी क्वालिटी इंडिसीज के बारे में भी अंदाजा हो गया है कि कब एक कॉन्फ्रेंस अच्छी कॉन्फ्रेंस है। मैंने आपको 5-6 चीजें बताई थी, 5-6 चीजें बताई थी। आई होप आपने नोट की होंगी, उनको आप नोट रखें और बेशक खुद भी एक्सप्लोर करें। आपने अपने अपने एरिया में अच्छी कॉन्फ्रेंसेस भी एक्सप्लोर की हैं, देखा है कि जी जिस एरिया में आप काम कर रहे हैं उसमें टॉप कॉन्फ्रेंसेस कौन सी हैं। दिस वाज आल्सो अ टास्क, और वो आपकी प्रेजेंटेशन का हिस्सा होना चाहिए, क्योंकि जब प्रेजेंटेशन है वो बिल्डअप हो रही है। जो आपका अभी 2 स्लाइड्स हैं या 3 स्लाइड्स हैं, उन्हीं के ऊपर आप फर्दर बिल्ड करते जाएंगे, तो व्हेनेवर यू प्रेजेंट फाइनली एवरीथिंग विल बी प्रेजेंटेड अगेन। सो अकॉर्डिंगली उसको आपने पिछली वाली को डिलीट नहीं करना, कंटेंट को साथ साथ चलाते रहना है, उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, डिलीट ना करें। सो आई ऑलरेडी मैंने आपसे टास्किंग में पूछा हुआ है कि आपने अपने एरिया की अच्छी कॉन्फ्रेंसेस को ढूंढना है और अपनी स्लाइड्स के ऊपर मेंशन करना है कि ये मेरी 2 बेस्ट कॉन्फ्रेंसेस हैं जो कि मुझे समझ आती है बेस्ड ऑन द क्राइटेरिया जो हमने पढ़े हैं, वो उन पे फुलफिल होती हैं। तो वो काम हम कर चुके हैं। जर्नल पेपर्स के ऊपर हम आते हैं। जर्नल पेपर्स इनफैक्ट अभी तक जो आप पेपर आप देख रहे हैं आपके सामने अपने तो रिसर्च पेपर्स हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि आप सबने 5, 6, 10 पेपर जो है वो फिगर आउट किए हैं, ढूंढे हैं, उनको पढ़ा है, देखा है। जब पेपर को आप पढ़ते हैं तो पेपर पढ़ने का मकसद सिर्फ पेपर का कंटेंट पढ़ना नहीं होता, बल्कि पेपर इटसेल्फ कहाँ पे छपा है ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए आपको मैंने कहा था आप देखें और इसमें से ये तलाश करें कि कौन से कॉन्फ्रेंस पेपर्स हैं जो आप पढ़ रहे हैं। तो आपने आई एम श्योर ये काम भी कर लिया है कि जी मेरे ये जो पेपर्स हैं इनमें ये कॉन्फ्रेंस पेपर्स हैं, बिकॉज ऑफ कि मुझे ये चीज़ का इसमें कुछ इस तरह के कंटेंट नजर आ रहे हैं जो मुझे बता रहे हैं कि ये कॉन्फ्रेंस पेपर है। इसके अलावा बाकी जितने पेपर्स हैं वो जर्नल पेपर्स होंगे, अगर वो कॉन्फ्रेंस पेपर्स नहीं। कॉन्फ्रेंसेस के हमने मुख्तलिफ नाम भी डिस्कस किए थे, सेमिनार्स, सिम्पोजियम्स, वर्कशॉप्स, कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, दीज ऑल आर द नेम्स ऑफ कॉन्फ्रेंसेस। कि इसमें कहीं कोई गैदरिंग होती है, लोग जमा होते हैं, अपने काम को डिस्कस करते हैं, प्रेजेंट करते हैं, देन गो अवे। और मेजर एम जो है वो एरिया की कल्चरल प्रमोशंस, टूरिज्म प्रमोशन, ये चीज़ें ज़्यादा मेजर रोल ले रही होती हैं। ऑन दी अदर ऑन दी कंट्रेरी जो जर्नल पेपर्स हैं इनके अंदर प्राइमरी फोकस होता है कंटेंट। प्राइमरी फोकस होता है जो आपने जो उस शख्स ने या ऑथर ने या सेट ऑफ ऑथर्स ने टेक्निकल काम किया है वो कितना क्वालिटी का है। दे मेक श्योर कि अच्छी क्वालिटी का पेपर जो है वो हमारे पास टेक्निकली सबमिट हो और एक्सेप्ट हो। अकॉर्डिंगली दे डिफाइन देयर प्रोसीजर्स। नाउ व्हाट इज अ जर्नल? तो जर्नल के लिए जो डेफिनेशन है वो ये है कि हर वो चीज जो कि पीरियोडिकली पब्लिश हो रही है, इफ इट इज बीइंग पब्लिश्ड इन इश्यूज, say one issue after every month, one issue after 2 months, one issue after 6 months, so that there is one volume at the end of year, we call it a journal. Journal does not mean, I repeat, journal does not mean that it will have a name of journal inside its title. It could be anything, the name could be anything. It is a journal if you find out that it is publishing in issues. It is publishing in issues. There are 6 issues a year. There could be 4 issues a year. There could be 1 issue a year. And then there is a volume at the end of year. So अगर कोई ऐसी चीज आपको नजर आती है तो it means it is a journal. ठीक है। So जर्नल के नाम में आपको जरूरी नहीं है कि जर्नल लिखा हुआ नजर आए। लाइक कंप्यूटर नेटवर्क्स एक नाम है, एक जर्नल का नाम है, इसमें कहीं ये नहीं लिखा हुआ कि जर्नल है, बट उसका प्रोसीजर ऑफ पब्लिकेशन इज द सेम जो मैं आपको बता। On the similar hand, IEEE transactions on signal processing. There's nothing like journal written inside the name of this particular title, but it is a journal. It publishes every month, right? इस तरह से IEEE signal processing letters, Mia Shahid. IEEE signal processing letters. It is a journal because it follows the same procedure. IEEE computer networks magazine. It's a journal because it follows this principle. And there could be a journal as well, International Journal on Signal Processing. Again, this is again a journal, follows the same principle. So journals, हर वो चीज, हर वो content जो कि इस तरह से publish हो रहा है उसको हम journal का नाम देते हैं, right? So we have to little explore कि ये journal जो है वो किस तरीके से figure out हो रहा है. Let me share a web page of a journal. Computer networks.
Let me share it on the page as well. Okay, Jay, I hope it's visible on the front screens of all the online participants as well. Yes, sir, it is visible, sir. अच्छा जी, देखिए अब ये एक जर्नल है, कंप्यूटर नेटवर्क्स इसका नाम है, और ये इसका जो पब्लिशर है वो साइंस डायरेक्ट है। साइंस डायरेक्ट जो है वो अंडर द ऑस्पिसेस ऑफ एल्सेवियर है, तो ये एल्सेवियर का जर्नल है बेसिकली। मैंने आपको कुछ कॉमन पब्लिशर्स बताए थे या पॉपुलर पब्लिशर्स बताए थे, उसमें हमने एक नाम लिया था एल्सेवियर, ठीक है, एक नाम लिया था स्प्रिंजर, हिंदावी का नाम लिया था, IEEE का नाम लिया था, IEEE का नाम लिया था, IET का नाम लिया था, टेलर्स एंड फ्रांसिस का नाम लिया था। सो ये सारे पॉपुलर पब्लिशर हैं, विली या वाइली व्हाटएवर यू कॉल, दे आर दी पॉपुलर पब्लिशर्स इन दी वर्ल्ड। ये बहुत सारे काम करते हैं पब्लिशर्स, ये किताबें भी पब्लिश करते हैं, ये जर्नल्स भी पब्लिश करते हैं, ये कॉन्फ्रेंसेस का भी इनकाद करते हैं, और भी बहुत सारे टेक्निकल नॉन टेक्निकल काम करते हैं। तो ये ऑर्गेनाइजेशंस हैं, या इनको हम पब्लिशर्स भी कहते हैं, बिकॉज पब्लिश कर रहे हैं तो पब्लिशर्स भी कहते हैं। सो ये जो पर्टिकुलर जर्नल है, इट इज नॉट अ कॉन्फ्रेंस, इट इज अ जर्नल वेयर दे एक्सेप्ट सबमिशंस बेस्ड ऑन टेक्निकल कंटेंट which fulfill their requirements के ओके ये एरियाज में हम एड्रेस कर रहे हैं। उसका नाम बता रहा है कि ये प्राइमरीली मोटे तौर पे वो सारे पेपर्स एक्सेप्ट करता होगा जो कि नेटवर्क्स से रिलेटेड हैं, कंप्यूटर नेटवर्क्स जहाँ पे उनके बारे में कोई आपने ऑथर्स ने बात की। तो इसका फ्रंट पेज आपको नजर आ रहा है, और इसकी अगर हम थोड़ी सी डिटेल में जाएं, अब इसमें कहीं जर्नल लिखा हुआ नहीं है लेकिन ये जर्नल है, और इसकी डिटेल्स में लिखा हुआ है कि इस इंटरनेशनल जर्नल ऑफ कंप्यूटर एंड टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क, और कुछ डिटेल्स हैं। ये इसका फ्रंट पेज है, इसको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। हर जर्नल का आजकल एक वेब पेज है, आप उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं, उसमें आपको डिफरेंट चीजें नजर आएंगी। अब यहाँ पे आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो अगर मैं दिखाना चाह रहा हूँ वो ये है कि यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा एक फैक्टर, यहाँ पे इम्पैक्ट फैक्टर 5.6 इज द इम्पैक्ट फैक्टर ऑफ दिस जर्नल। इफ आई क्लिक इट एंड ट्राई टू शो इट टू यू कि क्या बता रहा है, क्योंकि अब हम बात करेंगे कि जर्नल्स के क्वालिटी क्राइटेरिया क्या होते हैं, हाउ वी डिसाइड अबाउट अ जर्नल टू बी ऑफ गुड क्वालिटी, बिकॉज देयर आर अराउंड मोर देन 2 lakh journals which are published in the world, but not every journal is of a good quality, yeah, is something where from where we should read, or their paper should be readable, we should avoid some of the journals। उसके लिए कुछ चीजें हमने फिगर आउट करनी है। उनमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो ये है कि हर जर्नल का इम्पैक्ट फैक्टर नहीं होता, या हर जर्नल रिकग्नाइज नहीं होता, इंडेक्स नहीं होता। एक चीज है, जब वो छपनी शुरू होती है तो कुछ एजेंसीज हरकत में आती हैं जो कि ये इंश्योर करती हैं कि ये वाकई किसी अच्छे तरीके से सारा प्रोसेस कंप्लीट हो रहा है, उनको हम कहते हैं वो क्वालिटी एश्योरेंस एजेंसीज हैं, राइट। इस केस में टेक्निकल पब्लिकेशंस में जो इस वक्त दुनिया में मोस्ट पॉपुलर टेक्निकल एजेंसीज हैं, उनमें एक एजेंसी का नाम है स्कोपस, और एक का नाम है वेब ऑफ साइंस। जो सोर्सेज हैं जहां से हमें किसी एक अच्छे पब्लिकेशन का पता चल सकता है, एक का नाम है स्कोपस। स्कोपस इज हैंडल्ड बाय एल्सेवियर, अगेन देखिए यहाँ पे रोल किसका आ गया, जो एक मोस्ट फेमस पब्लिशर, राइट। और वेब ऑफ साइंस के केस में हमारे पास जो इसका जो है उसका नाम है क्लैरिवेट एनालिटिक्स। Now everything is data. So data has been processed by some of the agencies. So Scopus is a source or a platform which tells you about quality of any publication. It could be any publication. It could be a conference publication as well. It could be a journal publication as well. But the focus of Scopus is on the journals. Same is the case with Web of Science. Web of Science is maintained by Clarivate Analytics. They have their history. Scopus is quite new. Something which has come up quite in the recent past, but it covers the larger scope than the Web of Science. It has got more popular than the Web of Science. Web of Science is more traditional, more classic, या कहें कि ज्यादा older या first setup जो था वो Web of Science था। और इसको जो अगर इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री पे हम गौर करें, पता होना चाहिए Web of Science ने ही इम्पैक्ट फैक्टर देना शुरू किया।
और the agency initially which was involved, it was ISI. और ISI की वजह से इसका नाम इम्पैक्ट फैक्टर, इसको अभी भी ISI इम्पैक्ट फैक्टर कहा जाता है। ISI stands for in case of organization, it's an organization, right? तो क्या आपके जहन में आता है कि क्या चीज होगी ये, कोई एक्सप्लोर करें जरा, आप कुछ लोगों को नींद आ रही है। ISI इम्पैक्ट फैक्टर जरा एब्रिविएशन सोचें कि क्या एब्रिविएशन है इसकी। जी ऑनलाइन पार्टिसिपेंट से भी रिक्वेस्ट है, काइंडली सोचें जरा, देखें पाकिस्तानियों तुक्का नहीं लगाना, काइंडली एग्जैक्ट देखें। यू हैव योर इंटरनेट सोर्स, तो आपने फिगर आउट फिल्टर आउट करना है। मैं कह रहा हूँ तुक्के नहीं लगाने, खोल लेना अपनी नेट, आपके सामने है अपनी मोबाइल फोन में लिंक, मोबाइल फोन में आप गूगल करें या आप चैट जीपीटी खोल लें। Sir, it is जी a इधर measure of the ऑनलाइन कुछ relative बता रहे importance हैं of मुझे। particular. जी ऑनलाइन पार्टिसिपेंट क्या कह रहे हैं आप? मैंने कहा सर, it is जी जी बोले। ISI is important factor in a measure of a relative importance of particular journal within its scope of subject field. सोच ले, कोई एक होना चाहिए। नहीं जर्नल तो लिखे हुए, लेकिन ISI इज एन ऑर्गेनाइजेशन। सो ISI की और मतलब एक इसकी एब्रिविएशन तो कुछ भी हो सकती है, वो तो Sir, ISI means the Institute for Scientific Information. This is the correct name, Institute for Scientific Information. That is the right abbreviation, जो कि जिसने काम स्टार्ट किया था। देखिए ऑर्गेनाइजेशन है ना, मैंने कहा कि ये काम एक कोई सिस्टम कर रहा होगा, तो उसके अंदर the initial one which started off is Institute for Scientific Information. That was the first organization who started off indexing the journals. Indexation का काम जब शुरू किया गया, तो that was the one, first one. It was later on transferred or allocated to Thomson Reuters. आपको कुछ हफ्ते पहले तक, मे बी 5 साल पहले तक थॉमसन रूटर्स इम्पैक्ट फैक्टर नजर आता था, तो उस वक्त थे। एंड देन इट वाज शिफ्टेड टू क्लारिवेट एनालिटिक्स। तो ये सर्कल पता होना चाहिए हमें कि जब इम्पैक्ट फैक्टर शुरू हुआ, कहां से शुरू हुआ, और अल्टीमेटली जो इसको अब आजकल जो चीज जो इसको बना रही है या जिसको फॉलो कर रही है, वो क्लैरिवेट एनालिटिक्स वाले हैं, और प्राइमरली ये वेब ऑफ साइंस को होल्ड करते हैं। दे हैव दी authority over Web of Science. Web of Science is a larger scopus, या ये क्या है, scopus तो बेसिकली वो डेटाबेस को भी कहते हैं ना अंग्रेजी में, नाम इसका ये। It contains more of a collection of various sources from where you can determine the quality of various publications. So Web of Science is one service, Scopus is another service. Web of Science is maintained by Clarivate Analytics, and we can go and see the Web of Science web page as well to check कि हमें क्या चीज देता है। सिमिलरली स्कोपस भी हमें बहुत सारी चीजें बताता है, हम उसको भी देख सकते हैं। सो अगर मैं अब यहाँ पे दोबारा आ जाऊँ स्क्रीन के ऊपर, तो आप देखेंगे कि इम्पैक्ट फैक्टर की जो डिटेल लिखी हुई है यहाँ पे, इफ यू गो थ्रू दैट डिटेल, अगर आपको विजिबल हो, आई होप ऑनलाइन पार्टिसिपेंट्स को भी नजर आ रही है जी आप लोगों को? सर आ रही है। अच्छा जी, जी देखिए सर, पढ़े आ रही जरा है। इसको, क्या लिखा हुआ है आप लोगों क्लास में, जरा अगर आप लोग पढ़ सकें। विजिबल है? थोड़ा और पढ़ा करो साइज। The impact factor measures the average number of citations received in a particular year by papers published in the journal during the 2 preceding years. आगे क्या लिखा हुआ है? 2022 journal citation reports, Clarivate Analytics 2023. अच्छा, अब इधर इससे जरा इंटरप्रेट करने की कोशिश करें कि आपको क्या समझ आती है कि ये एक तो उसने यहाँ पे डेफिनेशन दी हुई है कि इम्पैक्ट फैक्टर की डेफिनेशन क्या है, पहले तो उसको समझते हैं कि वो क्या है। अगर आप उसमें गौर करें तो उसमें बात ये कर रहा है कि इट बेसिकली गिव्स द नंबर ऑफ साइटेशंस रिसीव्ड इन 1 year बाय द पेपर्स पब्लिश्ड इन द प्रीवियस 2 years। लाइक अगर आपने 2022 की निकालनी है, तो 20 और 21 के जो पेपर पब्लिश हुए थे, उनकी साइटेशंस 2022 में चेक की जाएंगी या कैलकुलेट की जाएंगी, कंप्यूट की जाएंगी।
इसीलिए अगर आप नीचे आते हो तो यहाँ पे आगे जो स्टेटमेंट है वो ये कि 2022 की JCR है। इट मींस JCR एक डॉक्यूमेंट है जो पब्लिश होती होगी, जनरल साइटेशन रिपोर्ट। तो यू शुड रिमेंबर JCR is something which is published every year, general citation report, and it is published by Clarivate Analytics। Clarivate Analytics आगे ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखा हुआ है जो मैंने यहाँ भी लिखा है आपको, ठीक है। तो Clarivate Analytics ने 2023 में ये रिपोर्ट पब्लिश की है। ना मेरा नाम ज़हन में रख, मेरा मतलब मेरे पॉइंट्स या जो मेरे वर्ड्स हैं उनको ज़हन में रखें। 23 में पब्लिश की है लेकिन 2022 की रिपोर्ट है, और 22 की रिपोर्ट बेस्ड हो रही होगी 20 और 21 के ऊपर। अब इसको थोड़ा पूरे को जरा लिंक करें। 20 और 21 में इस जर्नल में कुछ पेपर पब्लिश हुए, उनकी साइटेशंस काउंट करनी शुरू की क्लैरिवेट्स ने 2022 के अंदर। 2022 में साइटेशंस आई, चले ये कह लें 2022 में उनकी साइटेशंस आई, पूरा साल गुजर गया, साइटेशंस आती रही। 23 में आके उसने उनको काउंट करना शुरू किया, यानी 23 ये शुरू हो गया ना, अभी 23 चल रहा है ना, और 23 का कौन सा महीना, अक्टूबर चल रहा है। इस साल के अगस्त में इन्होंने 8 महीने लगा के वो कंप्लीट की कैलकुलेशंस, और अगस्त में आकर इन्होंने रिपोर्ट पब्लिश की जो कि JCR 2022 थी, 23 में पब्लिश हुई, बेस कर रही थी 20-21 के पेपर्स के ऊपर, राइट। एंड द फॉर्मूला टू कैलकुलेट इज वेरी सिंपल, citations on the top, number of citations, and you divide it by the number of articles published in previous 2 years. ठीक है, number of citation in current year, they are computed or summed up, और उसको डिवाइड करते हैं जो आर्टिकल्स 2 साल पहले इन जर्नल्स में पब्लिश हुए होते हैं उनसे। तो दिस गिव्स यू, दिस इक्वेट्स टू इम्पैक्ट फैक्टर। ठीक है जी, कैन शेयर दिस पिक्चर ऑन द ग्रुप। जब 24 में होगा तो 22-23 को लगेगा। अच्छा जी, 24 में अब आप खुद सोचें, जरा खुद इस रूल को अप्लाई करें, आप खुद जवाब देंगे मुझे। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपने निकालना है इम्पैक्ट फैक्टर 2024 का। अगर 24 का निकालना है तो वो 25 में आएगा, 25 में रिपोर्ट पब्लिश होगी, क्योंकि आपको पूरा 24, जब तक दिसंबर पूरा नहीं होता आप काउंट तो कर नहीं सकते ना। दिसंबर 31 तक आप सारी साइटेशंस देखते हैं, अब वो सेट आ गया, अब ऑर्गेनाइजेशन बैठती है, साइटेशंस को सम अप करती है और नंबर ऑफ आर्टिकल्स इसके पास होते हैं, डिवाइड करती है, इम्पैक्ट फैक्टर आ जाता है। ठीक है, लेकिन इम्पैक्ट फैक्टर ये समझ आ गया सबको जी, इम्पैक्ट फैक्टर किस तरह से निकलता है? ऑनलाइन पार्टिसिपेंट्स को भी समझ आ गया जी इम्पैक्ट फैक्टर कैसे निकलता है? किसी को भी सवाल तो नहीं है? सफी कुठे खड़े असते ना ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੇਡ ਸਫਾਈ Ji, anybody who has any question out of the online participants, Faizan, Huma, Jamshed, Kalsoom, काइंडली अपने नामों के साथ लॉगिन किया करें। ये जो डेल है, ये डेल भाई जो भी है, नाम चेंज कर लें। और सिमिलरली अगर कोई और इस तरह का पार्टिसिपेंट है तो अपने नाम से लॉगिन करें ताकि मुझे पता हो। वो तो मैं कह चुका हूँ, बड़ा नहीं असल में। सर एक छोटा सा क्वेश्चन था आपसे। सर जी आप बड़ा सा क्वेश्चन करें। सर क्वेश्चन ये है कि सर ये आपने जैसे बताया कि सर एक ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे वो इंडोर्स करती है कि सर ये एक जर्नल है, इसका इम्पैक्ट फैक्टर इतना होना चाहिए, लेकिन नहीं ये होना तो नहीं चाहिए, होगा, सर वो बताएगी यह कितना है, निकला है। यह है सर, दे हैव फाइंड आउट दैट दिस इज द फाइन। जी क्वेश्चन क्या है? ये बताना, आपकी आवाज नहीं आ रही, काइंडली रिपीट करें। क्या आपने शेयर कर ली थी? फैजान आप ऑडिबल नहीं हो। ट्राई अगेन, आप थोड़ी देर में